हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, कैसे हो आप सब? हाँ जी बेटे, 5.1 तक हमारी हो चुकी हैं एक्सरसाइज। आज हम करेंगे 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, जो हमने मिसिंग टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब 5.1 में हमने क्या सीखा है? एपी बनानी सीखी है, कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा है और उसको सॉल्व करना सीखा, नेक्स्ट टर्म्स निकालने सीखी हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या लगेगा? हमारे फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, वो nth टर्म के फॉर्मूले। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ए हमारा दिया है 7, डी हमारा दिया है 3, n इज इक्वल टू 8 और ए एन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, अब यहाँ पे हमारे लगेंगे nth टर्म के फॉर्मूले। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, आप देखो एक चीज़ का ध्यान रखो। अब हम जो हमारे nth टर्म के फॉर्मूले लगने हैं, ए एन डी, एक ए एन और एक एल, ये 5 टर्म्स हैं। इन्हीं 5 टर्म्स मतलब इसी में से कुछ हमारे पास होएगा, कभी कुछ मिस होएगा, कभी कुछ मिस होएगा। ठीक है, एल मीन्स ये लास्ट टर्म है, ये भी हम ए एन की जगह पे रखते हैं। अगर तो हमारे पास ए एन और डी तीनों चीज़ें हैं तो हमारा ये nth टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एन नहीं है, जैसे आगे क्वेश्चंस में आएगा, तो हमारे पास लास्ट नंबर दिया होएगा या हमारे पास ए एन दिया होएगा। ठीक है, तो इन्हीं को करके तो हम ये सम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब ए एन हमने फाइंड आउट करना है। ए हमारा दिया है 7, एन हमारा दिया है 8 और डी हमारे पास है 3। ए एन 7, 8 माइनस 1 7, 3, 7 प्लस 21, तो ए एन हमारे पास कितना आ गया? 28। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा, बस इसमें कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला लगाना और वैल्यूज पुट करनी है अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस 18। अब इसमें हमने d पता करना है, c है हमारा 10 और देखो a n हमारा 0 आ गया। मैंने क्या बोला कि अगर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग टर्म होएगी तो हमारे पास a n या लास्ट टर्म दी होएगी हमें। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ए एन, ए हमारा है अब माइनस 18, n हमारे पास n 10 है n है ये n, सॉरी n इक्वल टू हमारे पास है 10 और d हमारा हमें चाहिए तो d का d ही लग जाएगा। ए एन माइनस 18, तो ये 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई डी कितना बन गया? 9d। तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए d की, तो हम क्या करेंगे? ये 18 इधर ले आएंगे, यहाँ पे आके प्लस हो गया तो यहाँ पे रह गया 9d। अब d की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई 9, तो कटिंग होके कितना आ गया? 2। तो d कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कैसे क्या निकालना है। अब नेक्स्ट में ए चाहिए हमें, डी हमें दिया है -3, एन हमें दिया है 18 और ए एन हमारे पास है -5। ठीक है जी, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n माइनस 1 डी। ए एन, ए हमें चाहिए, ए है नहीं हमारे पास, n है हमारे पास 18 और d है -3। ए एन, ए प्लस 18 माइनस 1 17 माइनस 3, ए एन सॉरी हमारे पास 5 है -5, तो ए 17 3 जार 51, प्लस माइनस माइनस होगी। तो अब ये हमें ए चाहिए तो -51 हम इधर लाके प्लस कर देंगे, ये हमारा हो गया प्लस। अब -51 में +51 में से माइनस प्लस माइनस माइनस होगी, माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे रह गया 46 ए। तो हमारे पास ए कितना आ गया? 46 आ गया।
ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बेटे, तो ए हमारा आ गया 46। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, ए है -18.9, डी 2.5, एन पता करना है, और ए एन है हमारे पास 3.6। हाँ जी, अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास है 3.6, ए है -18.9, एन हमारे पास नहीं है, और डी है हमारे पास 2.5। अब यहाँ पे हमारे पास डी है तो एन नहीं है, तो ये 2.5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा। 3.6 -18.9, 2.5 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.5n, 2.5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.5। अब ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, इनको सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो इकट्ठा कर सकते हो इसको, +2.5n। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3.6, अब -18.9 और 2.5, 9 और 5 14, कैरी 1, 10, 8 और 2 10 और 1 11, कैरी 1, ये कितना आ गया 21.4, -21.4 +2.5n। अब ये -21.4 हम इधर लेके प्लस कर देंगे, तो ये आ गया प्लस, और यहाँ पे रह गया 2.5n। अब 21.4 इसमें 3.6 प्लस करेंगे, 6 और 4 10, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5 एंड 2, 25.0, 25.0 इक्वल टू 2.5n। ठीक है जी। अब 2.5 डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, तो अगर इसका हम डेसिमल उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो n निकालना है, तो इधर है 25, 10/25, ये कैंसिल हो गया, तो n कितना आ गया हमारे पास 10। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ पार्ट। ए है हमारे पास 3.5, डी है हमारे पास 0, एन है हमारे पास 105 एंड ए एन हमने पता करना है। ठीक है जी, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन, ए 3.5, एन 105, 10.5 है, 10.5 -1 डी 0। अब ए एन इक्वल टू 3.5, अब 10.5 में से 1 माइनस करेंगे, 10.5 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5, 9.50। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया 3.5 + 0 हो गया, ए एन कितना आ गया 3.5। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चे, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कि यहाँ पे लिखा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, किसी एपी जो गिवन है हमें 1074, इसकी जो 30th टर्म आएगी, मीन्स ये टर्म्स है ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब जो 30th टर्म जो इसकी होएगी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 है ना, जब 30 नंबर पे जब कोई नंबर आएगा तो हमने वो पता करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए हैं हमें, तो हमने चेक करना है कि कौन सा नंबर आएगा। सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन है, 11th टर्म ऑफ एपी। अब जिसके साथ ये टर्म लिख गया ना, तो मतलब ये हमारा क्या है, एन है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि 30th टर्म ऑफ एपी, तो ये एन है। हमने ये देखना है कि जो नंबर आएगा वो कौन सी टर्म पे, मतलब 30th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। एज इट इज़ इसमें 11th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमारी एपी गिवन है, तो इसके ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, करते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी है 1074, ये हमने कंफर्म करनी है,
ऑप्शन है हमारे पास ए पे 97, बी पे 77, सी पे -77 एंड डी है हमारे पास -87। अब जो हमें पहले एपी दी है हमें वो लिखेंगे 10, 7, 4। अब इसमें हमारे पास ए और डी नहीं है क्योंकि एपी है, तो इसमें से ए और डी निकालना पड़ेगा। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ए हमारे पास आ गया 10 और डी T2 माइनस T1 यानी या A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10, तो डी कितना आ गया हमारे पास -3। ये डी आ गया हमारा और ये हमारा ए, और n हमारे पास कितना है 30। ठीक है जी, तो n हमारे पास है 30, ये हमारा n आ गया। तो टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an इक्वल टू a हमारे पास 10, n हमारे पास 30, d हमारे पास -3। an इक्वल टू 10 प्लस 29 माइनस 3, तो an आ गया हमारे पास 10। अब 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8, -87 -87 में से 10 माइनस करेंगे तो -77, तो हमारा आंसर आ गया -77। यानी कि 30th टर्म पे कौन सा नंबर लिखा हुआ आएगा -77। तो हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी? ऑप्शन सी, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट सम में हमारी एपी है -3 -1/2 2। ठीक है, और इसमें सेम ए हमारा है -3, डी हमारा है A2 माइनस A1, -1/2 माइनस, बिकॉज ए माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये आ गया हमारा -1/2 + 3 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे आ गया -1, ये पे आ गया 6, तो ये आ गया 5/2, और n हमारे पास कितना है 11th टर्म उसने बोला है। ठीक है जी, ये हमारा डी आ गया। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an इक्वल टू a हमारे पास है -3, n हमारा 11 है एंड d है हमारा 5/2, तो ये आ गया हमारा an -3, तो 11 माइनस 1 कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई 5/2, ये कट गया 5 पे। an इक्वल टू, ये 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, -3 + 5 × 5 कितना आ गया 25, तो an प्लस माइनस माइनस तो कितना आ गया 22, तो 11th टर्म पे क्या लिखा आएगा 22। तो ऑप्शन मैंने इसकी लिखी नहीं थी, तो इसकी ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखो, और अगर कोई डाउट है आप तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।